सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एफ यहाँ पे कौन से स्टॉक खरीद रहे हैं या फिर कौन से स्टॉक्स में यहाँ पे एफ अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है, अलग अलग मत समझना, ठीक है। तो विप्रो टू डिविज लैब यानी कि यहाँ पे दोनों के दोनों स्टॉक्स यहाँ पे एफ अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं शायद। तो उससे रिलेटेड अपडेट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एफ आई आर एक्यूमुलेटिंग दीज 14 स्टॉक्स, चेक फुल लिस्ट। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको क्लियरली डिस्क्लेमर दे दूं, कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आप खुद से रिसर्च करो, खुद से सारी चीज़ें ट्रैक करो, जो करना है खुद के दम पे करो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप दूसरे का सुनकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फिर दूसरे का सुनकर अगर आप चीज़ें करने जाते हो तो आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं टिक पाओगे। आप कुछ ही दिनों में मतलब छोड़ के चले जाओगे। अच्छे अच्छे स्टॉक आप लॉस में बेचकर चले जाओगे। इतना वर्स्ट कंडीशन मैंने देखा है लोगों का जो दूसरे का सुनकर चीज़ें करते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता स्टॉक मार्केट तो दूर रहो। इसी वीडियो में अभी पॉज करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ ये वीडियो में आपने इस स्टॉक का नाम देखा है, अगर इस रीजन की वजह से अगर आप कुछ बाय करने जाओगे तो पक्का फंसोगे, ठीक है। मेरी बात लिख के ले लेना। एंड ये आर्टिकल हम यहाँ पे अपस्टॉक्स पे देख रहे हैं। अपस्टॉक्स पे ये यहाँ पे राइटर है, यहाँ पे इस आर्टिकल के नीचे इसका सोर्स भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे मतलब एफ आई का मतलब ये डेटा कहाँ से आया, इसका भी सोर्स यहाँ पे नीचे है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा कि मतलब यहाँ पे ये स्टॉक एफ आई खरीद रहे हैं, यहाँ पे रिपोर्ट और सारे रिसर्च के साथ ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो नीचे चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो फैक्टर्स सच एज रेजिलेंट डोमेस्टिक कंजप्शन, रोबस्ट जीएसटी कलेक्शंस, ओके, स्टेबल इन्फ्लेशन विद आरबीआई's कंफर्ट जोन, तो एंड कंटिन्यूड पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग आर एडिंग टू द बुलिश नैरेटिव फॉर द इंडियन इक्विटीज। इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि अभी ऐसा थोड़ा सा माहौल तैयार हो गया है कि इंडियन मार्केट में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश दिख रहा है, ऐसा यहाँ पे अभी माहौल देखने को मिल रहा है। तो कुछ स्टॉक की लिस्ट है। विप्रो यहाँ पे 1.29% से डाउन है आज। डिविज लैब यहाँ पे 0.63% से अप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं। इन्फो एज हैज सीन एफ आई रेज स्टेक इन द कंपनी टू 33.25%, यानी कि एफ ने यहाँ पे इन्फो एज में यानी कि naukri.com अगर सिंपली मैं यहाँ पे कहूँ, ठीक है, तो इसके अंदर स्टेक बढ़ाया है एट द एंड ऑफ द मार्च क्वार्टर एज अगेंस्ट 30.87%, यानी कि पहले शायद 30.87% था, अभी यहाँ पे 33.25% है। तो लास्ट ईयर में यहाँ पे 30.87% यहाँ पे एफ की होल्डिंग थी, जो भी 33.25% हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको एफ इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव बॉट शेयर्स वर्थ ऑफ 22,336 करोड़ इन द इंडियन इक्विटी मार्केट सो फार इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। जो चालू का फाइनेंशियल ईयर है उसके फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे एफ ने 22,336 करोड़ का यहाँ पे बाइंग किया है, ठीक है। डाटा कंपाइल्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट, ओके, एनएसडीएल की तरफ से आपको ये डेटा देखने को मिल रहा है। एफ बॉट शेयर्स वर्थ ऑफ 4,223 करोड़ इन दी अप्रैल एंड देन फॉलोड अप विद एडिशनल बाइंग ऑफ 19,860 करोड़ इन द मे में यहाँ पे ज्यादा बाइंग आपको देखने को मिल रहे हैं। हाउएवर सो फार इन द जून एफ हैव सोल्ड शेयर्स वर्थ ऑफ 1,747 करोड़। तो एफ ने यहाँ पे 1,747 करोड़ सेल किए हैं, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एफ आई रिन्यूड देयर बाइंग इंटरेस्ट टुवर्ड्स इंडियन इक्विटीज as India's macro fundamentals continues to stand out in the world grappling with economic uncertainty। तो जब तक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी थी, वॉर रिलेटेड सिचुएशन थी, यहाँ पे ज़्यादा कोई मतलब इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पे क्या किसी भी मार्केट में यहाँ पे अनसर्टेनिटी में कोई भी नहीं जाता। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यूएस, ईयू, जापान एंड चाइना फेस हेडविंड्स रेंजिंग विद स्टिक इन्फ्लेशन टू स्लगिश जीडीपी ग्रोथ। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रिलेटेड भी चीज़ें काफ़ी मतलब डेंजरस हो जाती हैं, काफ़ी स्लो हो जाती हैं। अगर आप यूएस की जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पे भी मतलब काफ़ी मतलब अलग टाइप का डेटा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि एक्सपेक्टेशन से मतलब थोड़ा सा चीज़ें खराब होते हुए देखने को मिल रही है। इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द फ्यू मेजर इकोनॉमिक प्रोजेक्टेड टू ग्रो अबव 6% इन FY2। तो आने वाले मतलब जो कुछ भी सेकंड क्वार्टर रहेगा यहाँ पे अपना ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, ऐसा एनालिस्ट कह रहे हैं, ठीक है। ऐसा मैं नहीं, एनालिस्ट कह रहे हैं। मैं फिर से एक बार ये रिपीट कर देता हूँ। फैक्टर्स सच एज, ओके, ये यहाँ पे ये लाइन हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। रोबस्ट जीएसटी कलेक्शन यहाँ पे मतलब अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है।
डोमेस्टिक कंजप्शन भी आपको अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। रेनी सीजन है तो ज़्यादा यहाँ पे मतलब खरीदी, अगर अगर हम यहाँ पे फार्मर्स की बात करें मैक्सिमम, ठीक है, ज़्यादातर पैसा आपको उस साइड पे जाते हुए देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे स्टेबल इन्फ्लेशन विथ आरबीआई, आरबीआई ने यहाँ पे इन्फ्लेशन अच्छा खासा कम मतलब कंट्रोल करके रखा हुआ है। एंड कंटिन्यूड पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग आर एडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अच्छा खासा यहाँ पे स्पेंडिंग चालू हुई है। टू दी बुलिश नैरेटिव्स, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर यहाँ पे थोड़ा सा आपको बुलिश इन्वायरमेंट तैयार होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कुछ भी स्टॉक्स के नेम्स है, मैं एक बार फिर से डिस्क्लेमर दे दूं, कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो चलिए देखते हैं एफआईज यहाँ पे क्या क्या खरीद रहे हैं। सबसे पहले इन्फो एज, यहाँ पे इन्फो एज यानी कि naukri.com, एंड इसके अलावा और भी इनकी कुछ वेबसाइट्स है, कुछ फेमस है, शायद शिक्षा.com भी इनका है, ठीक है, कंफर्म करा लेना, मुझे मतलब जहां तक मुझे याद है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेट पॉपुलर वेबसाइट लाइक जीवनसाथी.com भी इन्हीं का है, naukri.com इन्हीं का है, ज्यादातर naukri.com के लिए इसे लोग जानते हैं। हैज सीन एफआईज कॉन्सिस्टेंटली रेज स्टेक इन दी कंपनी, एफआईज यहाँ पे कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। एफआईज ओके, अब अभी लॉजिक समझो, एफआईज ने मतलब आप ये पहले बाय किया है, सो अभी इनका यहाँ पे 30 से 33% स्टेक यहाँ पे बढ़ चुका है, ठीक है। आप एफआईज ने ऑलरेडी बाय किया है तो इस चीज़ का आपको फायदा नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आते तो आप अभी जाके बाय करोगे, एफआईज अभी बेच जाएंगे तो फिर से मतलब स्टेक डिक्रीज हो जाएगा, प्राइस गिर जाएगा, तो ऐसी वाली चीज़ें भी होती है। सो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखो, रिस्क ये भी आपको मतलब पता रहना चाहिए। एफआईज हैव रेज्ड द स्टेक इन द कंपनी 33.25%, अभी ये स्टेक हुआ है, जो पहले था 30.87%, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंपनी विप्रो आईटी की, यहाँ पे ये थर्ड या फिर फोर्थ नंबर की कंपनी है, ओके, यहाँ पे लिखा भी है थर्ड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, ओके, इंडिया की। एंड हैज सीन एफआईज रेज स्टेक 8.35% एट द एंड ऑफ मार्च क्वार्टर। पहले यहाँ पे एफआईएस का होल्डिंग था 6.96%, जो अभी हो चुका है 8.35%। तो यहाँ पे भी आपको इंक्रीज होते हुए एफआईएस देखने को मिल रहे हैं। डिवीज लैब फार्मा रिलेटेड एक कंपनी, एपीआईज में ये लोग काम करते हैं, हैदराबाद बेस्ड ड्रग मेकर, हैज सीन स्टडी राइज इन एफआईएस, ओके, पास्ट 4 क्वार्टर्स, यानी कि लास्ट 4 क्वार्टर्स में आपको यहाँ पे एफआईएस धीरे धीरे बाय करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इंक्रीज देयर होल्डिंग फ्रॉम 14.68% टू 18.01%, तो 14.68% यहाँ पे पहले उनका हिस्सा था, जो अभी हो चुका है 18.01% एट द एंड ऑफ फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इज अ प्रोमिनेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ओके, तो ये यहाँ पे इनके मेन इन्वेस्टर देखने को मिल रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है, इन द कंपनी, एंड इट हेल्ड 2.26% टेक, ओके, तो ये अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे होल्ड करते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 2.26% का। हिंदुस्तान जिंक, billionaire Anil Agrawal backed a metal company, has been FIS raised stake in the company 1.42%, okay, at the end of March quarter। तो पहले यहाँ पे 0.6% ही हिस्सा था FIS का, लेकिन अभी यहाँ पे FIS ने अपना हिस्सा बढ़ाया है 1.42%, यहाँ पे आपको मतलब FIS या इस परसेंटेज तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद मैक्रोटेक डेवलपर, इसी का यहाँ पे कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि इन्होंने इनका ब्रांड नेम चेंज किया है, अभी ये लोधा डेवलपर्स है, ठीक है। कुछ उनके फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा था दोनों भाई के बीच, मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा डेवलपर्स और हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, तो ये इन दोनों के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा था, लेकिन अभी इसका नाम यहाँ पे लोधा डेवलपर्स ये चेंज हो चुका है। सो लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन ये लोधा डेवलपर्स है, ठीक है। The Mumbai based real estate developer had seen FIS holding rise to 24.64%, ठीक है, पहले कितना था 23.79%, 23.79% का 24.64% हुआ है, यानी कि आपको अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 1% का ही सही, लेकिन आपको ये FIS का थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इन्वेस्को डेवलपिंग मार्केट फंड GQG पार्टनर्स, GQG पार्टनर्स से क्या कुछ याद आया? इन्होंने मतलब किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उस कंपनी का बुरा टाइम चल रहा था, न्यूज़ में हर तरफ वो कंपनी थी, एंड उस टाइम पे GQG पार्टनर ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। बड़ी फेमस कंपनी है, नीचे आप नाम बता दोगे, ठीक है, मतलब लोगों को समझ में तो इजीली आ जाएगा, अगर नहीं आया तो मतलब भाई आप स्टॉक मार्केट के प्लेयर नहीं हो, ठीक है, क्योंकि मतलब ये ओपन है, पूरे दुनिया को ओपन है। इक्विटी फंड्स एंड न्यू वर्ल्ड फंड्स एंड बाकी भी प्रोमिनेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। Here is the list of 9 other shares where FIS holdings
हैज बीन राइजिंग कंसिस्टेंटली। तो चलिए पढ़ लेते हैं डेटा। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी 28.23% यहाँ पे Q4 FY25 में इनका यहाँ पे इतना परसेंटेज है। लास्ट ईयर कितना परसेंटेज था? 26% यहाँ पे होल्ड करते थे, जो अभी 28% हो गया, 28.23%। इंडस टावर, ठीक है, टावर का काम करने वाली कंपनी, इनके सारे क्लाइंट है, जियो इनका क्लाइंट है, एयरटेल इनका क्लाइंट है, VI इनका क्लाइंट है, ठीक है, VI को बहुत सारे पैसे इनको देने हैं। एनीवेज 26.42% अभी यहाँ पे एफआईएस होल्ड करते हैं। पहले ये 16.40% था, 16 डायरेक्ट 10% से आपको यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है एफआईएस का। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स आप यहाँ पे देख सकते हो 16.31% अभी का यहाँ पे एफआईएस होल्ड करते हैं परसेंटेज, एंड 14.14% यानी कि 14.14% से अभी 16.31% यहाँ पे एफआईएस ने इंक्रीज किया है। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन में काम करने वाली कंपनी, पहले यहाँ पे एफआईएस 8.32% होल्ड करते थे, अभी 11.02% यहाँ पे होल्ड करते हैं। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, पहले यहाँ पे एफआईएस 8.59% होल्ड करते थे, अभी 9.88% होल्ड करते हैं। द फिनिक्स मिल्स आप यहाँ पे देख सकते हो 32.82% पहले एफआईएस यहाँ पे होल्ड करते थे, अभी 36.14% होल्ड करते हैं। वोल्टास टाटा ग्रुप की कंपनी 14.71% यहाँ पे पहले एफआईएस थे, अभी 21.95% आपको एफआईएस देखने को मिल रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वेरी अमेजिंग कंपनी, मतलब ये इस लिस्ट में आ कैसे गया, बट ठीक है, कुछ भी बात का रिकमेंडेशन नहीं है ये वीडियो में, सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। 1.04% का यहाँ पे पहले एफआईएस यहाँ पे होल्ड करते थे, अभी यहाँ पे 1.72% अभी होल्ड करते हैं एफआईएस में। एक बार इनके फंडामेंटल्स चेक करने पड़ेंगे मुझे, शायद बैंक में कुछ रिफॉर्म्स हुआ है, क्योंकि क्या ये पब्लिक सेक्टर थोड़ी सी बैंक से थोड़ी सी स्लो चलती है, क्योंकि इन्हें मतलब प्रॉफिटेबिलिटी के साथ इन्हें पब्लिक का भी सोचना पड़ता है, कह सकते हो। यहाँ पे पब्लिक के भले के लिए भी ये अलग अलग स्कीम्स जो रहते हैं गवर्नमेंट के, उसमें ज़्यादातर मतलब ये इस टाइप के बैंक्स पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो ये भी चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। तो ये PSU बैंक रिलेटेड ऐसी मतलब थोड़ी सी रिस्क हमेशा रहती है। उसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले यहाँ पे 8.99% एफआईएस का स्टेक था, अभी वो 15.81% का आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारा डेटा कहाँ से आया है? सोर्स एस इक्विटी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इन्होंने ये डेटा दिया है। उसके बाद मतलब जो कुछ भी अपस्टॉक्स पे इन्होंने आर्टिकल लिखा, जो कुछ भी राइटर का नाम था हमने यहाँ पे देखा था, तो अभिषेक वासुदेव जी ने यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा है, एंड ये हम अभी यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर से एक बार डिस्क्लेमर दे दूं, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।